अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है, घर में कोई दावत हो या आप कोई मेहमान आ रहे हों, जहाँ बहुत सी डिशेस बनाई जाती हैं, उसमें सबसे अहम जो है वो है सैलड और रायता। आज मैं भी आपको एक रायते की रेसिपी देने लगी हूँ। मैंने वैसे तो आपको बहुत तरह के रायते बनाने सिखाए हैं। आज मैं जो आपको रायता बनाना सिखाऊंगी इतना ज़बरदस्त होता है, इससे दस्तरखान की शान बढ़ जाती है, खानों का जायका बढ़ जाता है और इसको शौक़ से लोग चम्मच से भी खाते हैं। आइए देखें कैसे ही बनाते हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे मुझे चीज़ें चाहिए, उसमें यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया था, जिसके बीज मैंने अलहदा कर दिया और फिर इसको छोटे छोटे इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। आपने बीज शामिल इसमें नहीं करने। एक छोटा साइज़ का मेरे पास प्याज था, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, लेकिन बहुत बारीक चॉप नहीं किया। 2 अदद मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काट ली हैं। एक छोटे साइज़ की गाजर थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। ये देखिए, इसको मैंने कद्दूकश किया है, थोड़ा सा मोटा मोटा किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पुदीने का पत्ते हैं जो इसकी खुशबू बढ़ाएंगे, और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा धनिया है जिसे मैंने काट के रख लिया है। और बॉयल आलू 2 अदद लिए थे। देखिए, इसको एक तरह से क्यूब में काटे हैं, इससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। यहाँ मैंने तकरीबन 400 ग्राम के करीब दही लिया है। मीठा दही है, खट्टा दही यूज़ नहीं कीजिएगा। इसके अलावा इसमें कुछ जो स्पाइसेस जाएंगे, और वो स्पाइसेस जो हैं वो कुछ यूँ हैं। नमक आप हस्बे जायका इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है तकरीबन ½ टी स्पून। यहाँ पे चाट मसाला लिया है मैंने तकरीबन ½ टी स्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है ½ टी स्पून। चिली फ्लेक्स लिए हैं 1/4 टी स्पून, और काले मिर्च ली है ½ टी स्पून। चलिए जी, यहाँ मैंने ले लिया है बाउल, और इसमें हम डालेंगे दही को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही जो है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो आप रायते के लिए इस्तेमाल करें वो खट्टे नहीं होने चाहिए, उसको मीठा होना चाहिए। तो ये देखिए, तमाम अच्छी तरह से साफ़ करके हम दही पूरा निकाल लेंगे। चीज़ बिल्कुल कोई भी वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए जी, इसको अच्छे से विस्क कर लेते हैं ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ हैं सारी वो ख़त्म हो जाएँ और ये क्रीमी सी फॉर्म में आ जाए। बाज़ लोग इसमें पानी भी डाल देते हैं, दूध भी डाल देते हैं, लेकिन उससे जो है ना उसकी थिकनेस ख़त्म हो जाती है। रायते का जायका जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैंने इसको वैसे ही विस्क किया है और ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो तमाम स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो 1 बाय 1 इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। ये देखिए। चलें जी, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। चलें, और अब बारी है वेजिटेबल डालने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके अंदर गाजर डाल देंगे और बाकी सारी वेजिटेबल्स भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, और थम्स अप तो दीजिए लास्ट में जी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता से तमाम वेजिटेबल्स जो है मैं शामिल कर रही हूँ। टमाटर भी इसके अंदर चले गए हैं, और इसमें अब बॉयल किए हुए आलू भी इसमें चले गए हैं। ये देखिए, बड़ा कलरफुल सा कॉम्बिनेशन होता है और टेस्ट तो बहुत ही आला होता है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, झटपट से हमारा टेस्टी और मज़ेदार सा रायता जो है वो रेडी हो गया है माशाल्लाह से। आप इसमें स्पाइसेस बहुत इसमें ज़बरदस्त हैं, आप इसको टेस्ट करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया है एक प्यारा सा बाउल और सर्व करते हैं इसमें रायते को, और फिर गार्निशिंग करेंगे इसी के बचाए हुए थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें थी उसके साथ। आपने देखा झटपट और कितना जो है वो जल्दी जल्दी हमारा इतना ज़बरदस्त टेस्टी सा रायता बन गया। आप भी बनाइए और इसको ज़रूर इंजॉय कीजिए। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।